हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और मैं आज समझाने वाली हूँ मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट का। सी प्लस प्लस का है ये वाला। और मैं ड्राई रन करके समझाऊंगी ताकि बहुत इजीली आप लोग को समझ आ जाए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। बेकार वैसे बाहर से समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा कोड लो और समझ लो। मैं भी ऐसे ही समझती हूँ, इसलिए सोचा आप लोग को भी ऐसे ही समझाऊँ, बहुत ईजिली समझ आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। लिस्ट वन अगर नल हुआ, अगर पहला लिस्ट एम्प्टी हुआ तो ऑफकोर्स हमें दूसरा लिस्ट को ही रिटर्न करना है, और अगर दूसरा लिस्ट एम्प्टी हुआ तो ऑफकोर्स हमें पहला लिस्ट को ही रिटर्न करना है। तो ये दो लाइन तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। फिर अगर लिस्ट वन का वैल्यू जो है, इसमें क्या करना है ना, हमें लिस्ट वन जो है ना वो हर वक्त छोटे वाले को ही चूज़ करना है। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो चूज़ होगा। ठीक है, अभी तो ये इक्वल है तो इक्वल से ही समझते हैं, पर अगर छोटा होता ना तो वही चूज़ होता। ठीक है, तो अगर छोटा नहीं है तो स्वैप कर दो। ठीक है, ताकि हमें छोटा वाला ही लिस्ट वन में मिले। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंटर जो हर वक्त जो हम लोग का सॉर्टेड लिस्ट आएगा उसको कोई पॉइंट करने वाला हमें चाहिए ऑफ कोर्स, वरना हम लॉस कर जाएंगे। हम लोग लिंक लिस्ट में हर वक्त आगे बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो हमारे पास प्रीवियस वाला का एड्रेस नहीं रहता है। तो इसलिए हमें कोई चाहिए जो पॉइंट करे हर वक्त जो पहला वाला है, तो इसलिए हर वक्त हमें स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उसके लिए हुआ। फिर ये वाइल वाला देखिए आप, तो यहाँ पे दोनों लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो टी जो है अभी नल है। ठीक है, तो देखिए लिंक, अभी हम ये वाले को लिस्ट वन पकड़ते हैं। ठीक है, और ये वाले को लिस्ट टू पकड़ते हैं। ठीक है, आप किसी को भी पकड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है। तो बस आप समझिए, इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लिस्ट वन इसको पकड़ते हैं, लिस्ट टू इसको पकड़ते हैं। अब जो लिस्ट वन का वैल्यू है अगर लेस इक्वल्स टू लिस्ट टू का वैल्यू, तो हाँ इक्वल टू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी में लिस्ट वन हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो गया, टी। जैसे जैसे लिखा है ना मैं बिल्कुल वैसे कर रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ। आपको समझ आएगा कि कैसे ये कोड काम कर रहा है, और ये कोड बहुत ही एफिशिएंट कोड है। ठीक है, तो लिस्ट वन का हो जाएगा लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको टू को पॉइंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा तो L1। ठीक है, ओके, तो ये L1 हो गया मेरा, L1। ठीक है, तो अब ठीक है फिर से चेक करते हैं, और ये मेरा L2 तो यही है। अब क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, L1 लेस इक्वल्स टू, L1 लेस इक्वल्स टू नहीं, L1 तो ग्रेटर हो गया, 2 ग्रेटर देन 1 तो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो हम लोग ये बाहर वाली कंडीशन को अब सेटिस्फाई करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, टी डॉट नेक्स्ट मतलब टी डॉट नेक्स्ट मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा L2। इसका जो नेक्स्ट है ये किसको पॉइंट करेगा, वो हो जाएगा L2। L2 है 1, तो ये अब पॉइंट करेगा L2 को। ठीक है, और स्वैप हो जाएंगे L1 और L2, तो इसका मतलब अब ये हो जाएगा L1 और ये भाई साहब हो जाएंगे L2। ठीक है, ओके, तो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है, अब ये देखो फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हाँ नल नहीं है कोई भी, और टी फिर से नल हो जाएगा, और फिर से लिस्ट वन जो है नल नहीं है, और अब लिस्ट वन का जो वैल्यू है वो लेस है, हाँ 1 लेस देन 2। तो अब फिर से चलेगा, फिर टी इक्वल्स टू ये टी हो जाएगा। ठीक है, ये टी अब हो जाएगा, ये नहीं। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा अब लिस्ट वन डॉट लिस्ट टू L1 डॉट नेक्स्ट। तो ये अब L1 नहीं रहा, इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो L1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये L1 हो गया और ये L2 है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या होगा, फिर देखो ये फिर से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। L1 जो है वो लेस इक्वल्स टू L2, लेस इक्वल्स टू L2 नहीं है, L1 ग्रेटर हो गया है। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, T का नेक्स्ट कौन होगा, L2 होगा। तो T ये जो नेक्स्ट है, T ये है ना, तो इसका जो नेक्स्ट होगा वो अब L2 को पॉइंट करेगा, तो ये इसका जो ये होगा ये 2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, और फिर से हम लोग स्वैप कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा L1 और ये हो जाएगा मेरा L2। ठीक है, तो ये मेरा L2 हो गया, ये मेरा L1 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कोई भी नल नहीं है, और जो लिस्ट वन का वैल्यू है 2 वो लेस इक्वल्स टू है लिस्ट 2 के वैल्यू से, 2 लेस देन 3। तो फिर से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा T। ठीक है, जैसे किया हुआ है बिल्कुल मैं वैसे ही किए जा रही हूँ, और लिस्ट वन हो जाएगा लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा मेरा लिस्ट वन। ठीक है, उसके बाद ये लिस्ट वन हो जाता है, तो उसके बाद देखो 4 लेस इक्वल्स टू 3 बिल्कुल भी नहीं, तो फिर से सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब टी का जो नेक्स्ट है मतलब ये वाला का जो पॉइंटर है ये किसको पॉइंट करेगा, L2 को। L2 कौन है, मेरा 3, तो ये अब पॉइंट करेगा मेरे 3 को। ठीक है, अब उसके बाद स्वैप कर दो, तो ये वाला मेरा हो जाता है L1
और ये मेरा हो जाता है L2। ठीक है, अब स्वैप हो गया। अब फिर से यहाँ पे आएंगे, फिर से देखेंगे लिस्ट वन का जो वैल्यू है वो लेस देन है, हाँ है। तो उसके बाद ये हो क्या करना है, टी को लिस्ट वन कर देना है। तो अभी टी मेरा हो जाता है ये भाई साहब, लिस्ट वन वाले भाई साहब, और लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट कर दो, तो ये हो जाता है मेरा लिस्ट वन। ठीक है, 4 जाता है लिस्ट वन। ठीक है, अब 4 लिस्ट वन हो गया। अब देखो 4 लेस इक्वल टू, हाँ तो है, तो अब क्या करेंगे, टी इसको कर देंगे, ये वैल्यू अब टी हो जाएंगे। और लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट, तो ये तो अभी नल को पॉइंट कर रहा है। अब नल को पॉइंट करते ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, और नहीं करने से ये वाला करना है मेरे को। तो टी डॉट नेक्स्ट मतलब इस वाला जो नेक्स्ट होगा वो L2 को पॉइंट करेगा, तो ये जाएगा मेरा L2 के पास। तो L2 का ये ख़त्म, और ये अब लिस्ट वन लिस्ट टू दोनों ही नल को पॉइंट करने वाले हैं, तो ये ख़त्म। यहीं पे देखो एकदम वही वाला आ गया, 1 1 2 3 4 और ये 4। तो अरेंज हो गया है, मस्ट सॉर्टेड लिस्ट हो गया है। तो देखा आपने कितना सिंपल था ऐसे एक्सप्लेन करना, तो इसलिए मैंने सोचा कि ड्राई रन करके समझा दूँ ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलो बाय। समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है।